नीम करौरी बाबा 20वीं शताब्दी के सबसे महान संत। इनका जन्म स्थान अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि हिरन गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 19वीं शताब्दी में जन्मे नीम करौरी बाबा का जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी किए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वे अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए और वो 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब महाराज जी 27 वर्ष के थे तो उनको छोटी सी उम्र में ज्ञान की प्राप्ति। बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत के कई स्थानों पर दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में मां तारा तारिणी शक्ति पीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया और बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने के लिए कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गाँव को नीम करौली के नाम से जाना जाता था। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर, चालक ने बहुत प्रयास किया लेकिन ट्रेन आगे न चली। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा कि बाबा का प्रकोप है। तभी वहां बड़े ऑफिसर जो बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने के लिए कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया, उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठ गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि इस जगह पे स्टेशन बनाया जाएगा जिससे वहाँ के गाँव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में कैंची, भूमियाधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में सीमासेपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में है। जब बाबा नीम करौली महाराज ने 1973 में ब्रह्मलीन स्थिति प्राप्त की तो सिद्धि मां को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।